इसी तरह से अपनी पत्नी से भरोसा करते हो कि ये मुझे यकीन दिला क्यों नहीं पा रही है, मुझे पे भरोसा मतलब दिला क्यों नहीं पा रही, मुझे से प्यार क्यों नहीं करती है, बाहर क्यों भटक रही है, पर आपको पता नहीं कि उसकी प्रकृति क्या है। मैडम हाँ, ये जो थोड़ा समझ में आया वो ये कि संसार से हम लोग को थोड़ा कम उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं तो वही आसक्ति का कारण होता है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे घाव है, एक गड्ढा बन जाता है, तो वो गड्ढा भरने के लिए हमसे मांगता रहता है, अपूर्णता बनी रहती है। कोई भी उसके लिए जैसे लालच या किसी भी चीज का लालच हो जाए वो उसके थ्रू भरना चाहता है, जब नहीं भरता है तो फिर अपने को दुख होता है। और एक एग्जाम्पल मछली वाला थोड़ा है, जैसे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व या प्रवृत्ति वो जो है वो बिना जाने हम लोग चाहते हैं कि हम बदल दें, तो वो मछली तो कहें कि पेड़ पे चढ़ जाए तो नहीं चढ़ते, तो उसी तरह से उनकी वो तो अपने में मस्त रहते हैं और परेशान हम होते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति बदलने वाली नहीं है, तो अपने को खुश रखना है अंदर से। ठीक है जी। देखिए हर किसी को अलग अलग तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हर किसी की परेशानी अलग अलग है ना, बात वही रहती है लेकिन समझ अलग अलग आता है। जी। तो जो सुख चाहिए तो सुख, संतोष, जितना वो करेगी उतना मतलब सुख मिलेगा, और जितना अहंकार को त्याग के मतलब वो दुखों का कारण उसकी वजह से दुख मिलता है। अगर सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाहिए मतलब संतोष और सुख लाना पड़ेगा, तभी मतलब। देखिए अगर सुख चाहिए तो संसार से आसक्ति को त्यागना होगा, संसार को नहीं त्यागना है। एक चीज याद रखिएगा, संसार को नहीं त्यागना है, संसार से आसक्ति त्यागना है ना। आसक्ति ये रहती है, आसक्ति क्या है? आसक्ति ये रहती है कि कोई चीज हमें मिल जाएगी तो हम पूरे हो जाएंगे, कोई चीज हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे लिए ये कर दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, आज वो आपसे कहता है कि तुम अपना जो भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम करा दो, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। आप लालच में करा देते हो कि हाँ मुझे खुशी मिलेगी, फिर कुछ दिन बाद उसकी दूसरी मांग हो जाती है कि अब ये करा दो तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी। लेकिन पता चलता है कि जैसे जैसे हम उसकी इच्छाएं पूरी करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम और दुखी होते जा रहे हैं, खुश होने की बजाय, है ना। तो ये जो हमारे अंदर की लालच है कि हमें सुख किसी और से मिल जाएगा, ये आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि सुख संसार में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग अगर समझ गए ना तो फिर आप जीवन को जी पाओगे। आप सोचते हो कि आपके जीवन में गड़बड़ चल रही है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरे बेटी अच्छी नहीं है, इस वजह से मेरे संसार में दुख है, मेरे जीवन में दुख है। लेकिन वजह वो नहीं है, वजह ये है कि आप वहाँ उम्मीद रख रहे हो कि सुख वहाँ है, जबकि सुख वहाँ है ही नहीं, है ना। आप उम्मीद रख रहे हो कि सुख वहाँ है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग इतने दुखी क्यों होते शादी के बाद? कोई सुसाइड कर रहा है, तो कोई तलाक ले रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अगर सच में सुख इस संसार में होता तो कोई सुखी दिखता क्यों नहीं है? ये चीज समझ में आ रही है? तो सुख कहाँ है? सुख ये जानने में है कि संसार से सुख नहीं मिलेगा। जब आप ये जान लेते हो ना तो सुख आपको भीतर से मिलता है कि अब मैं मस्त हूँ, मुझे मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना, मैं पेड़ पे खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे मछली को पेड़ पे नहीं लाना है। ठीक है, आ रहा समझ? आप क्या करते हो कि मछली को पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश में दुखी हुए जा रहे हो कि मछली पेड़ पे चढ़ क्यों नहीं रही है, और आप ये नहीं जानते हो कि मछली की प्रकृति है कि वो पानी में रहेगी, पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकती। तो आप इसी तरह से अपनी पत्नी से भरोसा करते हो कि ये मुझे यकीन दिला क्यों नहीं पा रही है, मुझे पे भरोसा मतलब दिला क्यों नहीं पा रही, मुझे से प्यार क्यों नहीं करती है, बाहर क्यों भटक रही है। पर आपको पता नहीं कि उसकी प्रकृति क्या है ना, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। अब आप उससे उम्मीद करो कि वो मतलब वो सती सावित्री बन जाए, कैसे बन जाएगी? आप उसकी प्रकृति तो देखो, है ना। और जब नहीं है तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो और उसकी जिंदगी जीने दो, आप अपनी जिंदगी जियो। जब उम्मीद छोड़ दोगे तो दुख भी खत्म हो जाएगा। दुख तब तक होता है जब तक हम उससे उम्मीद रखते हैं,
है ना। अब आप देखो कि कोई व्यक्ति जब संसार में मतलब जब उसका जीवन का अंत होता है, तो अगर कोई जवान व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, तो हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हमें उससे उम्मीदें होती है कि वो मेरे लिए कमाएगा या मेरी जिंदगी का भरण पोषण करेगा। लेकिन वहीं पे जब एक बूढ़ा व्यक्ति जाता है तो हम खुश होते हैं कि उसको मुक्ति मिली, शांति मिली, है ना, क्योंकि अब हमें उससे कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो हमारे किसी काम का ही नहीं है। अब तो संसार में ऐसे ही पड़ा रहे या चला जाए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जिस व्यक्ति से हमारी कामना होती है, जिस व्यक्ति से हमारी उम्मीदें होती है, उसी से हमें दुख होता है। दुख का मेन कारण ही है आपकी कामना, आपकी उम्मीद, आपका आसक्ति। अगर ये चीज आप समझ जाते हो तो आपके जीवन में दुख है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी का सफर क्या है, आपने जन्म लिया और शमशान घाट तक जाना है। आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। जो आज आपके साथ है कल आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आप समझ बैठते हो कि यही आपकी पूरी जिंदगी है, यही आपका जीवन है ना। अगर कोई अच्छा हमसफर है, अच्छा दोस्त है, अच्छा साथी है तो साथ चलो, और अगर नहीं है तो इतनी हिम्मत रखो कि उसे कह सको कि तुम्हारा रास्ता तय करो, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ, मुझे नहीं चलना साथ में। ये ताकत, ये हिम्मत, ज्ञान हमें हिम्मत देता है कि हमें किसी के आगे नहीं झुकना है, किसी की गुलामी नहीं करना है। इतना आत्मसम्मान अपने अंदर होना चाहिए, सच यही है। और ये लोग जो नहीं समझते हैं, उनके जीवन में कभी भी ना शांति आती, ना सुख आता, ना आनंद आता। पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं और भटकते भटकते एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। कभी दुनिया में जिंदगी का आनंद जानते ही नहीं क्या होता है ना। जी आगे समझ में बताया आपने भी, जो बताया समझ में आसक्ति हम करते हैं तभी दुखी हो जाते हैं। ठीक है तो उनको अपनी मर्जी से ये करना है, हम अपना स्वाभिमान पकड़ के रखना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप बंद कर लीजिए, माइक को बंद कर लीजिए, आप सफर कीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो ज्ञान देती हूँ जो आपके उथल पुथल जिंदगी को और उथल पुथल मचा देती है। लेकिन हाँ, आपके भीतर शांति आ जाएगी, ये जरूर है। जिंदगी तो और उथल पुथल होगी, उसमें शांति नहीं होगी, लेकिन आपके भीतर शांति होगी, बाहर उथल पुथल होगी। ठीक है, अभी तक क्या था कि बाहर भी उथल पुथल थी और भीतर भी उथल पुथल थी, लेकिन इस ज्ञान को पाने के बाद भीतर शांति होगी, बाहर खूब उथल पुथल होगी, वहां शांति नहीं होगी। आ रहा बात समझ में? जी। और इस चीज को जो समझ गया ना, वही जिंदगी जी सकता है, नहीं तो फिर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही हैं उनके आसपास और कोई नहीं है, तो हमें उसमें शामिल होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक इंसानियत के नाते हमें इंसान की मदद करना ये हमारा फर्ज होता है ना। एक इंसान है, रिश्ते के नाते नहीं, एक इंसान के नाते, कि कोई भी इंसान हो उसकी मदद हम करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा भाई है इसीलिए, है ना। लेकिन जहाँ पे सिर्फ रिश्ते में प्यार नहीं होता, भाई से बातचीत भी नहीं होती, और सिर्फ हम समाज के लिए रिश्ता निभाते हैं, वो गलत होता है। आ रहा समझ में? जहाँ पे हमारे बीच कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा खून का रिश्ता, ऐसा हमने पढ़ा था ना कि सिर्फ खून का रिश्ता है, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो गलत होता है ना। जी। तो इतने दिन आप 2-2 महीने से हमारे साथ जुड़े हो, आपकी जिंदगी में अब क्या परेशानी लग रही है? मतलब अभी जब शुरू में हम जुड़े थे तब तो आपकी परेशानी कुछ और थी, लेकिन वो परेशानी आपकी परेशानी नहीं है, आप उसे मानते हो। उस परेशानी से निकलने के लिए हमें एक डिसीजन लेना होगा, या तो साथ रहो तो शिकायत मत करो, है ना। अगर जरूरत है तो शिकायत मत करो, और अगर शिकायत है तो साथ मत रहो। इन दो में से आपको चुनना पड़ेगा, तभी आप जीवन का निर्णय ले पाओगे। क्या करना है कि अगर साथ रहना मजबूरी है तो शिकायत मत करो, जो भी हो रहा है उसे बर्दाश्त करने की ताकत रखो। ठीक है, अगर जरूरत इतनी बड़ी है कि आप किसी का साथ नहीं छोड़ पा रहे हो, तो शिकायत मत करो किसी की भी कि मुझे दुख मिल रहा है। और अगर दुख ज्यादा है तो फिर उस व्यक्ति के साथ मत रहो। और अगर साथ रहना मजबूरी है तो उस मजबूरी को कैसे खत्म करें, ये चीज हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि अपनी मजबूरियों को कैसे खत्म करें। आपको डरना नहीं है, समाज की परवाह नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे ये सोचना नहीं है, और गलत के आगे झुकना नहीं है, सही में खड़े रहना है, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें से बाहर नहीं निकला, सामने जाता हूँ फिर उसी दौर में वापस आता हूँ, सामने जाता हूँ फिर उसी दौर में वापस आता हूँ। कारण क्या है? कारण क्या है? अभी मुझे ज्ञान की जरूरत है। नहीं, इतना मैं अभी आप क्यों नहीं निकल पा रहे हो, उस कारण को बताइए। ज्ञान तो बाद में लेंगे हम, आज अभी ले चुके हैं। अभी बताइए, अभी आप निकल नहीं पा रहे, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि साथ तो रहना चाहते हैं, साथ तो रहना है। वो भी मैंने उसको ऑफर दी थी कि अगर तुम्हें कुछ मैंने, तुम भी फ्रीडम से जियो, मैं भी जीता हूँ। मैंने मेरे सब ओपन कर दिए, मेरे विचार ओपन कर दिए कि तुम्हें अगर नहीं रहना है तो मैं तुम्हें डाइवर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको डाइवर्स भी नहीं चाहिए और संबंध भी नहीं रखना है। तो फिर तो इसलिए मैं वो वजह से मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। अच्छा सुनिए, अब बात सुनिए जो मैं यहाँ बोल रही हूँ। ये कमजोर की निशानी है। जो अनिल के साथ हुआ वो भी कमजोर पुरुष था, वो सह नहीं पाया, हिम्मत नहीं कर पाया, वो जान देने से नहीं डरा, बाकी दुनिया की चीजें छोड़ने से डर गया। वैसे ही आप भी डर रहे, मतलब दुनिया की चीजों को पकड़ के रख रहे। क्या लेगी आपसे ये बताइए? पैसा ही लेगी ना, कोर्ट कचहरी करेगी, कुछ भी करेगी। जब आप सच के साथ चल रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे, गलत वो कर रही है, और कितना लंबा केस चलेगा? चलने दो, जिंदगी में क्या है। मतलब अगर डर खत्म करोगे तो सही होगा, डरोगे तो इसका तो फायदा औरतें उठाएंगी ना। आप तो बोल दो ना कि मुझे तलाक लेना है, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मुझे तलाक इसलिए लेना है कि तुम मेरे साथ सही संबंध से नहीं रह रही हो। तो शादी का मतलब क्या है? मैं तलाक लूंगा। तो वो सब निपटने के लिए तैयार रहिए ना, डरना क्या है? जिंदगी से बड़ी कोई चीज है इस दुनिया में? जी जी, के लिए मैं तैयार हूं। तो फिर डर किस बात का है? मैं क्या बोल रही हूँ, भगत सिंह जैसे व्यक्ति फांसी चढ़ गए आजादी के लिए, नहीं डरे कि मेरी मौत हो जाएगी, मेरी जिंदगी चली जाएगी, पर गुलामी नहीं सहेंगे। समझ रहे बात को? किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं सहेंगे। ये मर्दों ने औरतों को बढ़ावा दिया है। मर्द कमजोर है, मर्द इमोशनल है, मर्द भावनात्मक है, इसलिए औरतें इतना उन पे जुल्म कर पा रही हैं। अगर एक बार मर्द स्ट्रिक्ट हो जाए ना कि मुझे गलत नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी प्रताड़ना नहीं सहना, उसके लिए तुम्हें जो करना हो कर लो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल भी चला जाऊंगा, जो होगा सब देख लूंगा, पर तुम जो चाहती हो वो नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। पति ही क्यों मजबूर हो रहा? आप पुरुष हो। एक औरत मतलब इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आप पे झूठा केस कर रही है। अब हर चीज का तोड़ होगा। जब एक इंसान जब अपनी जाता है ना, तो वो पीछे अपने और रास्ते खोल के जाता है ना जी। तो अब महिलाओं को भी डरना पड़ेगा कि गलत इल्जाम अगर किसी के ऊपर लगाएंगी तो उनका भी हश्र वैसा ही होगा जैसे अतुल की पत्नी का हो रहा है। जी जी, आ रहा समझ में? पर जी। आप लोग कान मत दो। आप लोग जो भी हो ना, कोर्ट में जाके बैठ जाओ, जेल चले जाओ, पर नौकरी छोड़ दो। क्या लेंगी आपसे? अगर यही सब चीजें आपकी मुसीबत बन गई है, यही सब चीजें आपकी मजबूरी बन गई, तो सबको छोड़ दो और अपनी स्वतंत्रता एक होनी चाहिए कि मुझे स्वतंत्र जीवन जीना है, अपने मर्जी की जिंदगी जीना है, किसी की गुलामी नहीं करना है। इतनी हिम्मत जिस दिन आपने कर ली ना, उस दिन आपकी पत्नी झुक जाएगी आपके सामने। अभी वो जानती है कि आप डरते हो, इसलिए वो डराती है। जो मर्द ऐसे हो जाते हैं ना, किसी चीज से नहीं डरते, उनकी बीवियां डरती हैं कि मर्द कुछ कर न दे मेरा। समझ रहे हैं? पर जो पैसे कमा रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, जिनका बिजनेस है, वो डरते हैं मेरा बिजनेस छिन गया तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। इसी का फायदा वो उठा रही है। अरे छोड़ दो ना नौकरी, फिर काहे का एलमनी लेंगी? क्या करवाएंगी? मजदूरी करवाएंगी आपसे, और आप में दम होगा तो आप फिर से खड़ा कर लोगे। आ रहा समझ में? आपने ही किया है ना खड़ा। पहले एक बार इसे सुलटा दो, इसे बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दो, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी नए सिरे से जिएंगे, जो भी होगा देख लेंगे। जी जी, आ रहा समझ में? जी जी। इसलिए ये ज्ञान है ताकि आपकी मजबूरी, आपके बहाने सब पे आप विजय प्राप्त कर सको, जीत सको सब चीजों को। कोई बहाना नहीं है दुनिया में। हम जितने बहाने दे रहे हैं वो सब अपने आप को दे रहे हैं। हम अपने आप को नहीं समझते हैं और अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। हम ही फंसे पड़े हैं, हम ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। ठीक है,
अगर पत्नी सही नहीं है, अगर वो आपसे छुप छुप के कुछ भी कर रही है, वो गलत रिश्ते बना रही है, तो डायरेक्ट आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए और बोलिए जहाँ जा रही वहीं चली जा। ठीक है, सीधे घर से बाहर कीजिए और जो भी अधिकार है कानून में जाके ले आके, और जहाँ तुझे मन लग रहा है वहाँ चली जा। उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको प्यार करेगी। अरे प्यार करती तो बाहर क्यों जाती, किसी और से क्यों नहीं लड़ाती? उसे तो इधर उधर इस डाल उस डाल बैठने की आदत पड़ चुकी है, तो वो तो मौका मिलेगा तो बैठेगी। और आपको अगर रोज लड़ लड़ के रहना है, रोज शक कर करके रहना है, रोज घुट घुट के जीना है, अब क्या कर रही है, अब किससे बात कर रही, तो इससे अच्छा है कि एक दिन सही बात कर लो कि जो करना है कर लो। ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे में हम साथ नहीं रहेंगे, है ना। फिर जो होगा वो हाथ मत चलाओ, गाली मत दो, गलत मत बोलो। ठीक है, अपनी तरफ से डायरेक्ट बात करो कि मुझे ये चीज़ें नहीं जीना है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जी लूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ये नहीं चलेगा। अगर शराफत से, इज्जत से, ईमानदारी से मेरे साथ जीवन बिताना है तो मैं साथी हूँ, मैं पार्टनर हूँ। लेकिन अगर रहना मेरे घर में है और गुलछर्रे कहीं उड़ाना है, धोखे कहीं और देना है, तो वहीं जाओ, उसके पास जाओ। क्यों मेरे घर पे रह रही हो, है ना। मर्द बनो, एक औरत मर्द बन जाती है, आप तो मर्द हो। आ रही बात समझ में? जो बात बोला आपने सही बात बोला। अरे अभी तक जिंदगी चली है, उसके आने से, हाँ, उसके आने के पहले जिंदगी चलती थी, तो क्या उसके जाने के बाद जिंदगी नहीं चलेगी? चलेगी। जिंदगी तो हमारी, हमें जीना है। नहीं, सही बात, राइट है ना, राइट मैम। कोई इंसान आपको धमकी क्यों दे पा रहा है, कोई इंसान आपको डरा क्यों पा रहा है कि मैं ऐसी ही रहूंगी, जो करना है कर लो? क्योंकि कमजोरी है वजह, क्योंकि हम कमजोर हैं, वो जानते हैं हमारी कमजोरी, है ना। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, देखो मैं ये नहीं कह सकती कि हर कोई मजबूत बन जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही मजबूत होते हैं, और कुछ व्यक्तियों को बनना पड़ता है ना। अब आप देखो कि कौन हो। कुछ लोगों को प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मछली को पेड़ में चढ़ाना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो पेड़ पे चढ़ने के आदी ही होते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही ऐसे होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं, वो गुलामी पसंद ही नहीं करते हैं, उनको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, वो आज़ाद ख्याल के होते हैं। लेकिन जब हम बंध चुके हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बंधन क्या है, हमारी मजबूरी क्या है, तो फिर इससे हमें प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें पूरा ताकत लगानी पड़ेगी। फिर और कामों को हमें प्रायोरिटी से दूर करना पड़ेगा। मेन प्रायोरिटी है अपने जीवन को आज़ाद करना, अपने जीवन में सत्य को लाना, अपने जीवन को सुखमय और आनंद में बनाना। ये हमारा जीवन में आने के बाद मेन काम हमारा यही है, और इस काम के लिए फिर हमें जो करना पड़े वो मेन काम है हमारा। बाकी अगर आप डरे हुए हो, आप गुलाम हो, आप मजबूर हो, तो आप कोई भी दुनिया में मेहनत कर लो, वो किस काम की आपकी, ये बताओ, वो क्या दे रही है आपको? दुख, परेशानी। हम भागे जा रहे, ड्यूटी जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे। अरे ऐसा काम चुनो जो आपको जिंदगी में आनंद दे। ठीक है, आपकी ड्यूटी मिल गई, आपने तब नहीं जाना था, नहीं समझा था, आप ड्यूटी करते करते कुछ ऐसा काम ढूंढो जो आपके जीवन में स्वतंत्रता दे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। भले आ गया कोई व्यक्ति गलत आ गया, एक बार आ गया, तो क्या अब हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे? होना है, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दुनिया में न इंसानों की कमी है, न नौकरी की कमी है, और ना किसी चीज की कमी है। कमी है तो सिर्फ हमारी हिम्मत की। ठीक है जी। और हम ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े हैं जो ना हमें वैल्यू दे रहा, ना हमें रिस्पेक्ट दे रहा, ना हमें प्यार दे रहा है। क्यों हम अपने पूरे जीवन भर की कमाई, जीवन भर की मेहनत उस पर उड़ेले पड़े और हम खुद घुट घुट के जी रहे हैं? क्या मिल रहा है हमें, है ना। तो अब आप देख लीजिए, देखिए मेरा काम है बताना, आप हिम्मत करोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और नहीं तो अगर थोड़ा सा ज्ञान लेने में शांति मिल रही तो लेते रहिए। आप कब तक में हिम्मत कर पाते हो अपनी बेड़ियाँ तोड़ने का, या जंजीरों में बंधे ही रहना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी। लेकिन थोड़ा ज्ञान लेने से थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, ये चीज़ तो डोपामिन मिलता है, वो पल भर की खुशी की, है ना। लेकिन अगर पूरी खुशी लेना है तो उसके लिए फिर जिंदगी में उथल पुथल मचानी पड़ेगी, ऐसी उथल पुथल की जो दुनिया वालों ने कल्पना ही ना की हो,
है ना, कि ऐसा भी कर सकता है ये व्यक्ति। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।